गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी तक हम आपके चैप्टर 8 में चल रहे थे जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं में परिवहन। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, बातों को, टॉपिक को कवर किया था। आज देखते हैं हृदय के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम हमारा क्या है? हृदय या हार्ट जिसे कहते हैं। हृदय को हम हिया या दिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सभी के हृदय में दिल होता है जो कि धड़कता रहता है, जो कि लेफ़्ट साइड होता है। आप लोग यदि अपने लेफ़्ट साइड या बाएं हाथ की तरफ देखें हैं, सीने पे रखते हैं, तो क्या होता है? हल्के से धक धक की आवाज़ होती है। वही हमारा क्या होता है? हृदय या हार्ट कहते हैं या दिल कहते हैं। इसी को हिया भी संस्कृत में कहा जाता है। तो इसके बारे में आज जानेंगे। हृदय क्या होता है? हृदय की जो संरचना है बहुत ही जटिल होती है और यह एक पेशी अंग होता है। कैसा अंग होता है? यह एक पेशी अंग होता है। पेशी अंग मतलब इसमें मांसपेशियों से बना होता है। इसके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, कैसा होता है अंग? यह एक पेशी अंग है। हृदय का जो मुख्य कार्य है, शरीर के अंदर रक्त की जो परिसंचरण है, क्या चीज़? रक्त का परिसंचरण या परिवहन बनाए रखना है। क्या है? रक्त का परिसंचरण करना है। अर्थात जो शुद्ध रक्त है, क्या चीज़? शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाना, तथा जो शुद्ध रक्त मीन्स ऑक्सीजन युक्त रक्त को संपूर्ण शरीर में फैलाने का कार्य है। तथा संपूर्ण शरीर से, क्या चीज़? संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रक्त अर्थात जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है, उसको क्या करता है? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मीन्स खींच कर बाहर निकालने का काम क्या होता है? ये आपका हार्ट का काम करता है। देखते हैं बच्चों, फेफड़ा कहाँ रहता है? फेफड़ा एक वक्षीय गुहा में रहता है। वक्ष में सीना, ठीक है। वक्षीय गुहा के अंदर वो स्थित होता है, जिससे उसकी सेफ्टी रहती है, क्योंकि हृदय या दिल बहुत ही नाजुक चीज़ होता है। यदि इस पर हल्का सा भी झटका आता है तो बहुत बड़ी समस्या कारण बन सकता है। जैसे कि थोड़ा सा पक्षाघात या हार्ट अटैक आने पर इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। यदि दिल पर झटका लगता है और दिल की धड़कनें अचानक सडनली क्या हो, रुक जाएं, दिल धड़कना बंद कर दे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो भगवान ने हम लोग के शरीर की रचना की है, दिल को बहुत ही सेफ्टी आप कह सकते हैं, हड्डियों या अस्थि पंजरों या पसलियों के बीच में उसको बहुत सुरक्षा प्रदान की है। देखते हैं बच्चों, हमारा जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कम से कम 72 से 75 बार धड़कता है। 1 मिनट में कम से कम एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर 1 मिनट में 72 से 75 बार लगभग उसकी धड़कन होती है, बीट होती है। इसी तरह से इस हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं या कह सकते हैं प्रकोष्ठ होते हैं। पहला है आपका 2 आलिंद होते हैं तथा 2 निलय होते हैं, जो कि ये दाएं और बाएं दो पार्टों में विभक्त रहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, जो ये हमारा बायां आलिंद है, इसमें 2 पार्ट हैं। ये क्या करता है? ये फेफड़ों से रक्त को प्राप्त करता है। कहाँ से? फेफड़े से। फेफड़े से जो रक्त प्राप्त होता है इसको, वो क्या होता है? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जो श्वास लेते हैं, उससे जो हम ऑक्सीजन शरीर को अंदर इनलेट करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या होता है? इस रक्त से मिल जाता है, सम्मिलित हो जाता है। तो वो रक्त कैसा हो जाता है? ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को या शुद्ध रक्त को क्या करता है? फेफड़े से ये शरीर को, फेफड़े से जो रुधिर प्राप्त हो रहा है वो संपूर्ण शरीर में क्या करता है? ये इसका परिसंचरण करता है या परिवहन करता है। एक स्थान से पूरे शरीर में ये क्या करता है? सप्लाई करने का काम करता है। इसी प्रकार से जो हमारा दायां आलिंद है, एक तो बायां आलिंद हो गया, उसके बाद जो हमारा ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद क्या करता है? जो पूरे संपूर्ण शरीर से, क्या चीज़? जो पूरे संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है, उसको क्या करता है? ये ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है हमारे शरीर से श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत में। आगे देखते हैं, आगे हमारा है दायां आलिंद। कौन सा? दायां आलिंद। और दायां आलिंद क्या करता है? बाएं निलय के पंप से ये जुड़ा होता है।
जुड़ने से क्या होता है, जो महाधमनियाँ होती हैं, महाधमनियाँ में से जो धमनियों का पूरा तंत्र है उससे ये जुड़ कर क्या करता है, रक्त को पूरे शरीर में संचारित करता है या परिवहन करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त को पहुंचाता है। जो हमारे शरीर में हृदय से शुद्ध रक्त प्राप्त होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, उसको सारे पूरे शरीर में इसको फैलाने का कार्य है या पहुंचाने का कार्य है। आगे देखते हैं बच्चों, धमनियाँ तथा शिराओं में अंतर। किसमें? धमनियाँ तथा शिराओं में अंतर। देखते हैं धमनियाँ क्या होती है। पहले बात देखते हैं, धमनियों का कार्य मुख्य क्या है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। किसका? रक्त का परिसंचरण करना। जबकि जो शिराएँ होती हैं, शिराओं द्वारा संपूर्ण शरीर से जो रक्त अशुद्ध प्राप्त होता है उसको क्या करता है, ये हृदय तक पहुंचाता है। कहाँ तक? हृदय तक पहुंचाता है। हृदय में फिर इसका फिल्ट्रेशन होता है। किसका? रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। आगे देखते हैं दूसरा, धमनियाँ क्या करती हैं, जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त मीन्स ऑक्सीजन कृत कह सकते हैं या ऑक्सीकृत, जो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऐसे रक्त को वो क्या करता है, परिवहन करता है। किसका करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करता है। जबकि जो शिराएँ होती हैं, शिराएँ क्या करती हैं, संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है उसको यह परिवहन करती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, धमनियाँ क्या होती हैं। धमनियाँ हमारी त्वचा की गहराइयों में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती हैं? धमनियाँ जो हैं हमारी जो त्वचा है ऊपर की, इसकी गहराइयों में स्थित होती हैं। आगे है इसमें शिरा। शिरा कहाँ स्थित होती हैं? शिरा हमारी त्वचा के ठीक बिल्कुल नीचे ही स्थित होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, धमनियाँ क्या हैं। धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं तथा इनका रंग लाल रंग होता है, जबकि शिराओं की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं तथा इनका रंग नीले रंग का होता है। आइए देखते हैं बच्चों आगे, हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन या हृदय का धड़कना भी कहा जा सकता है या दिल की धड़कन भी, जैसे जानते हैं आप लोग। तो हृदय स्पंदन के बारे में देखते हैं। हृदय का जो स्पंदन है या हृदय का जो धड़कना है, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य दिल के अंदर या कह सकते हैं शरीर के अंदर हृदय का धड़कना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त की संपूर्ण शरीर में सप्लाई करना है तथा कार्बन डाइयुक्त रक्त को हृदय तक लाने का कार्य है। किसका? जो ये हमारे शरीर में हृदय धड़कता है या स्पंदन करता है, जो दिल धक धक बोलता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, हृदय स्पंदन के द्वारा या दिल के धड़कने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको क्या करता है, ये महाधमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पंप करता है। किसको? रक्त को, शुद्ध रक्त की सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से जो हृदय है, हृदय जो वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर 1 मिनट में हृदय की जो धड़कनें होती हैं 72 बार मैक्सिमम या मिनिमम मानी जाती है कि अधिकतम 72 बार धड़कता है। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य में जो शरीर के अंदर 6.8 लीटर खून होता है और ये हृदय जो किसी भी मनुष्य के पूरे संपूर्ण जीवन काल में लगभग 2.4 बिलियन बार क्या है, दिल हमारा धड़कता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो यहाँ पे पौधों एवं जंतुओं में परिवहन में आज हम लोग इतना ही चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपसे इसमें रुधिर कोशिकाएं हैं आदि चीज़ें हैं, RBC WBC के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।